भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। 17 महीने में एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होकर के हमने 5 लाख नौकरी दी और बिहार में महागठबंधन का लहर चल रहा है। भाजपा के लोग डिप्रेशन में हैं। मेरे को कमर में चोट है, इसलिए हमको बैठकर ही बोलना है। लाल टेप छापर चुपचाप बटन दबाकर इनको जिताने का काम। क्या देखिए वहां मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पे जाइए और एक एक लोगों से मिलिए और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी आपका नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। आपने सुना होगा मोदी जी ने 16,000 करोड़ रुपया चंदा के रूप में लिया गया, यानी कि आप हमको चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देंगे उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनसे चंदा लेंगे, यानी कि गुंडा की जैसा गुंडा टैक्स लेते हैं उसी तरीके से ये भाजपा का सरकार मोदी जी टैक्स लेकर और बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं। तो इसलिए आप लोग जनता मालिक है, आप लोग न्याय कीजिए कि मोदी जी जो 10 साल से आपको झूठ बोला है उसको न्याय कीजिए। आज मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जहां देखिए वहां मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, बस इसके आगे उसके पास कोई बात नहीं है। मोदी जी मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आज आप बिहार भी आ रहे हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि जो 2014 में भाषण देते थे कृपया करके वही देश की जनता के सामने में 2014 के जैसे भाषण देके देखिए, फिर आपको जनता के बीच में से आपको क्या आशीर्वाद मिलेगा वो जनता बताएगा साथियों, वो जनता बताएगा। इसलिए तमाम साथी को कहूंगा कि मजबूती से हमारे शाहनवाज जी को लाल टेप छापर चुपचाप बटन दबाकर इनको जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। अब मैं बिहार के भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने नौजवान नेता का स्वागत करता हूं नरपतगंज की तरफ से इन शब्दों से, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो लालटेन क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे को कमर में चोट है, इसलिए हमको बैठकर ही बोलना है। मंच पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और नरपतगंज से आए हुए हमारे सभी अभिभावक लोग को यहीं से गोड़ छू करके पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं। माताएं बहनों को यहीं से दूर से नमस्कार कर रहे हैं और हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम कर रहे हैं। देखो भाई, पहले भी नरपतगंज हम आए, लेकिन इस बार नरपतगंज परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। और अररिया से भाई शाहनवाज जी को हम लोगों ने टिकट दिया, उधर चौपाल जी को सुपौल से टिकट दिया है हम लोगों ने, और दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। और बिहार में महागठबंधन का लहर चल रहा है। भाजपा के लोग डिप्रेशन में हैं, मायूस हैं। हम आप लोगों के बीच आए हैं। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी जैसा झूठ पूरे विश्व में कोई नहीं बोल सकता। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब हम नहीं कह रहे भैया, हम नहीं कह रहे, हम उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाते हैं कि 14 में क्या बोले और 19 में क्या बोले। हो जाएगा कैसे बचेगा? मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार है। महंगाई बढ़ी ना, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।
मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया। अब मोदी जी महंगाई का मान नहीं बोलते हैं, है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, उस समय 400 था, अभी 1400 है। बात करके जाइए, गरीब को तुम मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देगी। बिहार को तेरे पेंशन की बात हो, स्पेशल एडिशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता। कहा गया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। गन्ना चौने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल गए। मिल गया 15 लाख रुपया। आपकी वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 10 साल हो गया। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देखो, अब बताओ, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी ना। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएगा, मोदी आएगा तो महंगाई गरीबी खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हर साल देगा। अब हम आप नटपड़गंज की जनता 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने नटपड़गंज के लिए क्या किया बताओ? बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई ऐसा मुद्दा है कि नहीं है? गरीबी ऐसा मुद्दा है कि नहीं है? पलायन ऐसा मुद्दा है कि नहीं है? बिहार में कारखाने लगे, ये मुद्दा है कि नहीं है? लेकिन नरेंद्र मोदी जी 40 में से 40 सीट लेकर के चले गए। अब बिहार को केवल ठगने का काम किया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। अरे नरेंद्र मोदी जी को हमारा दुश्मन थोड़ी है, हम विपक्ष में मेरा काम है सवाल पूछना, और जितना मेरा फर्ज बनता है उतना हर एक देश के नागरिक का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री मेरे जिंदगी के सुधारने के लिए आपने 10 साल लिया, तो आपने 10 साल में क्या किया? तो मोदी जी खाली झूठ बोले, जहां बोला था झूठ बोला, बार बार झूठ बोला, जितनी बार बोल सकते थे उतनी बार झूठ बोला, हर जगह मौका मिला तो झूठ बोला, जोर जोर से झूठ बोला। यही है ना मोदी जी? देखो, हम लोगों ने 17 महीने में तेजस्वी ने कहा था 20 के चुनाव में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देगा। जब हम उप मुख्यमंत्री बने 17 महीने रहे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया, तालमी मरकजों, सेवा टोलक विकास मित्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी के मानदेय को हमने दुगुना किया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, निवेशकों से 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन कराया बिहार बुला करके, क्यों बिहार में निवेश करेंगे।
सारा काम कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब चाचा जी पलट गए तो पलट गए, जहां रहे सुखी रहे, स्थिर रहे, है ना। बुजुर्ग है, सम्मान हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। माता पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वो तो हम करते हुए काम करेंगे। लेकिन आप बताइए, इन लोगों ने देश को इतना ठगा कुछ नहीं किया। यहाँ अररिया में कितना मक्का का खेती होता है ना, मक्का मखाना, कुछ किया फसल क्या, किसान का आय दुगुना हुआ। तो देखिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मोदी जी तो इतना झूठ बोले कि इस बार 24 में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं बिहार के लिए। तो अभी आके क्या कहते हैं, मंगलसूत्र ले लेगा तुम्हारा। कुछ दिन पहले बोले कि भैंस भी ले लेगा तुम्हारा। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन, क्या मोदी जी क्या है? आप सबके प्रधानमंत्री किस हिसाब की भाषा बोल रहे? किसको खतरा है? प्रधानमंत्री सनातन धर्म का है, राष्ट्रपति सनातन धर्म की है, उपराष्ट्रपति सनातन धर्म का है, देश के सर्वोच्च मुख्यमंत्री गवर्नर सनातन धर्म के हैं, सेना के सभी सेनाध्यक्ष तीनों सनातन धर्म के हैं। आप किसको डर भय दिखाना चाहते? ये केवल डर दिखा करके, लोगों के साथ खिलवाड़ करके ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बदलना चाहता है ये भाजपा के लोग। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और लोकतंत्र को बदल दे, जो बाबा अंबेडकर का लिखा हुआ है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन जब इंडिया की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं। कितना? अरे 17 महीने में एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होकर के हमने 5 लाख नौकरी दी और 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। गिन लो, 12.5 लाख लोगों का जीवन सुधरा। 5 से गुणा कर लो तो कितना लोगों का जीवन सुधारे हम केवल 17 महीने में। नरेंद्र मोदी जी से पूछो, प्रधानमंत्री के 10 साल में नौकरी ली है कि छीने? उन्होंने तो नौकरी छीनी। खैर कोई बात नहीं। और हर रक्षाबंधन पर जो गरीब परिवार की बहनें, उनको 1 लाख रुपया का सहयोग हर साल हम लोग करेंगे। मोदी जी गैस सिलेंडर के बारे में बोल रहे थे, हम लोग आएंगे तो 500 रुपया गैस सिलेंडर हम लोग करने जा रहे हैं और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को हम लोग देने जा रहे हैं। और सबसे पहले सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। कोई मतलब है? 18 साल में ज्वाइन कीजिए, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। मूछो नहीं आएगा कि रिटायर हो गए, बियाह नहीं हुआ कि रिटायर हो गए। आधा साल 4 साल रहेगा तो 2 साल तो ट्रेनिंग में लग जाएगा। और अग्निवीर योजना में शहीद होगा तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन का जो सुविधा मिलता है वो कैंटीन का भी सुविधा नहीं है। तो इसलिए अग्निवीर योजना को खत्म करके पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। जितना अर्धसैनिक बल है, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, आप देखते होंगे जितना पैरामिलिट्री फोर्स और सैनिक बल, चाहे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी के लोग हो गए, इन लोग अगर शहीद होते हैं ड्यूटी के दौरान तो इनको शहीद का दर्जा नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स को। हम लोगों की सरकार आएगी तो उन अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बिहार का स्पेशल पैकेज हम लोग देंगे 1,60,000 करोड़ का, यानी एक लोकसभा में 4,000 करोड़ रुपए आप लोगों को मिलेगा। मोदी जी से हम लोग लड़ रहे हैं तो लालू जी को डराता है, हम लोगों को डराने की कोशिश करता है, मुकेश सहनी जी को डराने का कोशिश करता है।
लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, न झुके। लालू जी हमेशा लड़ाई लड़े, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा भाजपा से? अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण का पैदाई जेल में हुए थे, इनके गीता भक्ति से डरेंगे? आई गुजराती लोग से बिहारी डरा जाएगा? अरे बताओ, गुजराती से बिहारी डरा जाएगा क्या? ठेठ बिहारी है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, इस बार सभी लोगों से अपील है भाई, एकजुट होने के बाद और चुपचाप शहनवाज के लालटेन पर बटन दबा करके विजय बनाना है। तो चुपचाप आवाज आना चाहिए हर जगह से, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो विजय का माला पहना दे एक बार। सुपौल से चौपाल जी, चलिए भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।